रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आम लोगों के सेवा में लगा दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहने वाले रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की थी? टाटा साहब का नाम बी टाउन की एक एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ चुका था। लेकिन आइए समझते हैं दिग्गज बिजनेसमैन रतन साहब की इनकम्प्लीट लव स्टोरी। मशहूर बिजनेसमैन और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वह अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी सिर्फ देश की तरक्की और दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। रतन टाटा ने अपनी लाइफ में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाले शख्स ने खुद कभी शादी क्यों नहीं की? क्यों वह ताउम्र अकेले रहे? ऐसा नहीं कि उन्होंने शादी नहीं करने की कसम खाई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी लाइफ में प्यार ने कई बार दस्तक दी, लेकिन हर बार वो अधूरा रह गया। उनका नाम बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ा था। रतन टाटा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं कही, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी एक अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया था। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा जितने सफल बिजनेसमैन थे, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही रहस्यमयी और निजी रही। उन्होंने अपने निजी जीवन पर कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की, लेकिन 1997 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी एक अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया था। रतन टाटा ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में बताया कि 1960 के दशक में वह अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहीं नौकरी करने लगे। उसी दौरान वह किसी युवती से मिले जिससे उनको पहली नजर में ही प्रेम हो गया। रतन टाटा ने बताया था कि वह समय बहुत ही अच्छा था। उनको अपनी नौकरी से बहुत प्यार था। लॉस एंजेलिस में उनको पहली बार प्यार हुआ और वह उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि उनकी दादी ने उनसे वापस आने को कहा और वह खुशी खुशी वापस आ गए। दरअसल दादी नवाजबाई ने ही उनकी परवरिश की थी। वह लंबे समय से दादी से दूर रह रहे थे, इसीलिए वह वापस भारत लौटने से उनको मना नहीं कर सके। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया कि उनकी दादी चाहती थीं कि वह भारत वापस आ जाएं। इसकी वजह उनके माता पिता का तलाक भी था। उनका भाई बहुत ही छोटा था। वह दादी को मना नहीं कर सके और वापस लौट जाए। रतन टाटा ने बताया कि उन्हें लगा था कि उनके भारत आने के बाद वह युवती भी आ जाएगी जिससे वह शादी करना चाहते थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से ऐसा नहीं हो सका। जिस युवती से रतन टाटा प्रेम करते थे, भारत चीन युद्ध की वजह से लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने के लिए साफ इनकार कर दिया था और वे इन दोनों की शादी के लिए भी तैयार नहीं हुए, जिस वजह से यह रिश्ता हमेशा के लिए अधूरा रह गया। उसके बाद भी काफी बार उनकी शादी की बातें चली, लेकिन रतन साहब से वो पहली मोहब्बत भूली नहीं गई और जब तक जिंदे रहे तब तक कुंवारे ही रहे। यही उनकी अधूरी प्रेम कहानी थी। दोस्तों, आपको रतन साहब की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार फिर उस असाधारण व्यक्तित्व को सादर श्रद्धांजलि अर्पित। और फिर मिलते हैं जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।